हेलो भाइयों। सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग, देखो आपको कितना डाउन ट्रेंड में कितना बढ़िया ट्रेड मिला है आपको। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको सही दिखे। देखो, मैंने आपको ये स्विंग लो बताया था और ये पुल बैक बताया था। अगर इससे ऊपर मार्केट हो तो आपको अप ट्रेंड में जाना है, और अगर मार्केट इस स्विंग लो को निकाले और मूविंग एवरेज ऊपर हो तो आपको डाउन साइड की तरफ जाना है। तो देखो, मार्केट ने पहले तो मार्केट क्लोजिंग के नीचे ओपन हुई और इतनी बड़ी ये पुल बैक को टच करके इसने पूरी कैंडल क्लोज करी क्लोजिंग के नीचे ही। फिर इसने पुल बैक लिया क्लोजिंग के पास और देखो एंगल्फिंग कैंडल बनाई इसने, और प्लस कंफर्मेशन थी मूविंग एवरेज की 920 के कि ट्रेंड डाउन है। कंफर्मेशन ये थी दूसरी, और पहली कंफर्मेशन ये थी कि प्राइस स्विंग लो के नीचे ओपन हुआ है, क्लोज भी नीचे ही हुआ है फर्स्ट कैंडल। तो देखो, डाउन 10 की कंफर्मेशन ऐसी थी, और मेरा देखो ये इस एंगल फिंग पे ट्रेड था। और देखो इसकी पूरी कैंडल पे नहीं, मैंने इसकी 50% कैंडल का एक्सेल लगाया था। 50 से 70% कैंडल का एक्सेल लगाया था, पूरा भी नहीं लगाया मैंने। और देखो टारगेट मेरा 1:3 से ज़्यादा ही है। देखो कितना लंबा ट्रेड दिया है भाई इसने, क्या बताऊं। इतनी प्यारे प्यारे ट्रेड देती है मार्केट, बस आपको समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, पैसेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर। और अभी भी चली रही है क्लोज, ये शायद इसी एरिया में करेगी, 8300 के आसपास कैंडल क्लोज करेगी है। तो गाइस, मार्केट सेंसेक्स काफी दिनों से गिर रहा है, तो लगातार 1 2 3 यहाँ भी टारगेट, 4 5 6 7। देखो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका जो लास्ट स्विंग लो था उसको तोड़ के बिल्कुल नीचे आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने पॉइंट मार्केट गिर गया। लगातार मार्केट एक हफ्ते से गिर ही रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कितने पॉइंट गिर चुका है अब तक। तो गाइस ऐसा है, मेरे साथ ट्रेड करोगे आपको लॉस में नहीं जाने दूंगा, प्लस मैं खुद भी नहीं जाता हूँ और ना आप लोगों को जाने दूंगा लॉस में। जितने भी भाई है मेरे बिगिनर्स है, गाइस ये स्ट्रेटेजी अगर जो पुराने भी है ना ट्रेडर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, उनको भी नहीं पता है इसके बारे में, वो किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, वो भी लॉस में बैठे हैं अभी। यानी ये स्ट्रेटेजी मुझे तब पता पड़ी है क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी पे काम करा है लगभग 3 साल। 3 साल मैंने इस स्ट्रेटेजी पर बैक टेस्टिंग करी है, तब जाके मुझे ये चीज मिली है। इतनी मेहनत करने के बाद तो देखिए उसका फल मुझे कैसे मिल रहा है। मार्केट लगातार प्रॉफिट दिए जा रही है, आप मेरे प्रॉफिट देख सकते हो। देखो प्रॉफिट प्रॉफिट, ये एक था खाली लॉस का था अभी 2 दिन 3 दिन पहले, उसके बाद प्रॉफिट प्रॉफिट। और ये भी लॉस में था, ये थोड़ा ऐसे हिट करके मार्केट प्राइस ऊपर गया, बाकी प्रॉफिट प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मतलब ज्यादा मेरे एसएल सिर्फ या 3 या 4 होंगे, बाकी उसके ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेंगे मेरे को। चलो कोई ना, सब चीज सीखने से ही मिलती है। अभी मैं आपको मंडे की प्लानिंग के बारे में बता देता हूँ। मार्केट क्लोज हो चुकी है 83,637 के पास, ठीक है। मार्केट 83,637 के पास क्लोज हो चुकी है। अब मंडे की प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ बस। यहाँ एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ, इससे आपको भी दिक्कत नहीं हो। ये अपना स्विंग लो हो गया और ये पुल बैक हो गया अपना। पुल बैक अपना है 83,628 के आसपास, और जो स्विंग लो इसने बनाया है 83,497 का स्विंग लो है इसका।
अब नोट कर लेना आप कॉपी में, कहीं भूल जाओ आप, नोट कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एरिया है क्लोजिंग का, और ये पुल बैक और क्लोजिंग दोनों में सेम जगह करिए, खाली 5-10 पॉइंट का फर्क है। इसकी जो क्लोजिंग है ये 83,640। अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है, या तो मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। बस आपको देखना ये है, अगर मार्केट ये पुल बैक निकालता है, ये पुल बैक और ये क्लोजिंग अगर मार्केट निकालता है, जो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, तो आपको वेट करना है बुलिश कैंडल का, और आपको जाना है अपसाइड की तरफ। अगर मार्केट बुलिश कैंडल देती है आपको, हैमर या एंगल फिंग टाइप की कैंडल देती है आपको, तो आपको जाना है अप ट्रेंड की तरफ। और आपका जो टारगेट होगा वो इस तरीके से कुछ होगा। अगर इस पुलबैक को मार्केट निकालती है तो आपका ये ट्रेड लेना है, और आपका टारगेट रहेगा 1:2 1:3। फर्स्ट ये रेजिस्टेंस आ रहा है अपना यहाँ पे, इसको टारगेट करना है पहला आपको। फिर इसके बाद अगर वो कैंडल की कंफर्मेशन हो तो आपको लास्ट टारगेट आपको ये ऊपर लेना है। टारगेट दूसरा है अपना 84,133 के आसपास। फर्स्ट टारगेट आपको रखना है 83,936 के आसपास, ये आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट इस पुल बैक को निकालती है तो वो कैंडल आपको यहाँ भी मिल सकती है, इसके क्लोजिंग के ऊपर भी मिल सकती है आपको। बट कंफर्मेशन के लिए अगर आप कंफ्यूज हो तो उसके लिए आपको ईएमए का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर मार्केट प्राइस के नीचे है अगर ईएमए, और आपको कोई पुलिस कैंडल मिली है तो आप अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हो। अगर ईएमए नीचे है 920 का, ये आपकी कंफर्मेशन होगी। ठीक है। दूसरा ट्रेड आपको लेना है जब मार्केट अगर इस पुल बैक को नहीं निकालती है और ना क्लोजिंग को निकालती है मार्केट, और ओपन होके इस ये जो स्विंग लो है इसको मार्केट निकालती है, इसके नीचे क्लोज करती है कैंडल, तो आपको डाउन साइड की तरफ जाना है, और आपका शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको। और ये आपका ऐसा रहेगा, टारगेट 1:2 रहेगा आपका। ठीक है। अब पुल बैक आपको फर्स्ट पुल बैक पे आपको ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन के लिए आपका 920 का ईएमए ऊपर होना चाहिए, प्राइस ईएमए के नीचे होना चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए आपको थर्ड कंफर्मेशन आपको ये मिलेगी कि आपको कैंडल पर ट्रेड लेना है। कैंडल होनी चाहिए शूटिंग स्टार या एंगल फिन, जो मैंने आज इस कैंडल पर ट्रेड लिया एंगल फिन, ये कैंडल होनी चाहिए या शूटिंग स्टार होनी चाहिए, जो ये यहाँ बनी है। इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ, तब आपको सेलिंग की तरफ जाना है। ये स्विंग लो निकाले मार्केट तब। ठीक है। अब वो फर्स्ट पुल बैक पे आपको ट्रेड लेना है। पुल बैक आपको यहाँ भी इस स्विंग लो के नीचे ही मिल सकता है, इस या स्विंग लो के आसपास ही मिल सकता है आपको, वो आपको वेट करना है। कैंडल की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है, और टारगेट आपका 1:2 1:3 मिलेगा आपको। ठीक है। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में कहीं होमो में आके आप ट्रेड ले लो और फिर लॉस में चल जाओ, फिर बोलो सर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग लॉस हो गया। तो ये चीज़ नोट कर लेना आप, मार्केट इसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है। ओके। जय श्री राम सभी भाइयों को। और भी जानकारी के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर लें, और कमेंट जरूर करें अच्छी सी वीडियो के लिए। ओके। जय श्री राम।